मेरे सुबह वाले शो में आप सभी का स्वागत है। हर दिन सुबह 11 बजे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे बात करता हूं। आज दिन है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का जिसने 1857 में भारतीयों में जोश भर दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में, सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ऐसा सेनानी जिसने खुलेआम विद्रोह किया और अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अंग्रेज उन्हें बागी करार देते थे, पर भारतीय उन्हें सच्चा स्वतंत्रता सेनानी मानते थे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में 1829 में हुआ, रादर 1827 में हुआ। अपने अपने कुछ विचार अलग अलग हैं लोगों के, पर 1827 में उनका जन्म हुआ। वे अंग्रेजों की एक इन्फेंट्री थी, BNI। उसमें बहुत कम उम्र में 22 साल में सिपाही हो गए। बात शुरू कहाँ से हुई? बात शुरू हुई कि उनकी रेजिमेंट को कुछ बंदूकें दी गई। वे बंदूकें बहुत एडवांस थीं। उन एडवांस बंदूकों में जो ऊपर सील लगी थी, उससे ऐसा कहा गया कि वो सूअर के मांस की या गाय के मांस की सील है। यहां से विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे ने इसको मानने से इनकार कर दिया, इन बंदूकों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, और उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जलने लग गई। एक दिन उन्होंने क्या किया कि उनका जो कमांडर था उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण होते ही ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। उस कमांडर का भी जो बॉस था वो आया और वो भी गुस्से का शिकार हुआ। इस तरह से ये विद्रोह की आग पनपी, और जिस समय चीफ कमांडर आया और उसने जब मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, तो किसी ने भी उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक सिपाही था जिसका नाम था पलतू, उसने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। पर यहां पर मंगल पांडे ने उसी बंदूक से अपने आप को निशाना बनाया और अपने आप को की जान देने की कोशिश की, क्योंकि मंगल पांडे बहुत स्वाभिमानी थे। वे किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथ में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उस बंदूक को अपने छाती पर रखकर, ये बंदूक बड़ी थी, लंबी बंदूक थी, उस बंदूक को अपनी छाती से चिपकाकर और उसके जो सिरा था, उसका जो मूठ वाला सिरा था, उसको नीचे रखकर और ट्रिगर पर पैर रखकर उस बंदूक को दबाया। पर वे उससे मरे नहीं, उससे उनकी जान नहीं गई, पर घायल अवश्य हो गए। एनीवे, बाद में उन पर मुकदमा चला और 6 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उसमें वो दोषी पाए गए। साथ में उनका एक और जो सिपाही था, ईश्वरी प्रसाद, वे भी दोषी पाया गया, क्योंकि उसने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया था, और अल्टीमेटली उनको फांसी हुई। और आज के दिन 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो आज भारत कृतज्ञ है अपने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने बहुत कम उम्र में उस समय की ज्वाला को अग्नि दी और अपने आप का बलिदान दिया। अब आप बताइए कि क्या उम्र होती है? 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में अपना बलिदान दे देना, और उनका बलिदान जाया नहीं गया। उनके बलिदान के बाद अंग्रेजों की नींद उड़ गई। उनको समझ में आ गया कि वो जितना आसान समझ रहे थे भारत पर शासन करना, उतना आसान नहीं है। उसके बाद उन्होंने ऐसे कई नियम बनाए, ऐसे कई कानून बनाए, जिससे इस तरह की बगावत को रोका जा सके। मगर मंगल पांडे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ और किस तरह से करते 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 हमें आफ्टर ऑल आज़ादी मिली। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा हार्दिक प्रणाम, मेरा शत नमन, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद कराने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। भारत सरकार ने 1984 में मंगल पांडे के जीवन के ऊपर, मंगल पांडे की याद में
एक डाक टिकट जारी किया। वो डाक टिकट मेरे पास भी है। इसके अलावा मंगल पांडे पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं। एक फिल्म तो अभी ही आई थी मंगल पांडे पर, जो आप सबने देखी होगी। तो मंगल पांडे के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उनके जीवन को पढ़ने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनसे उसको समझने की कोशिश करें। कारण क्या है कि इतनी कम उम्र में इतना अधिक एक टारगेट बनाकर अपना खुद का बलिदान कर देना, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, और वो भी 1857 में, जिस वक्त ये चिंगारी भड़क रही थी, उस वक्त अपने आप को देश पर कुर्बान कर देना कोई आसान बात नहीं है। शत शत नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने अपने आप को बलिदान करके हमें आज आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए एक अनुपम मौका दिया है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।